हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम अपनी ये जो कस्टमर मैनेजमेंट वाला फीचर था इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए कि हम डेटाबेस पहले बना लेते हैं। डेटाबेस का नेम हम रखेंगे वाटर सप्लाई। तो टेबल जिसमें बना लेते हैं हम, कस्टमर्स नेम से एक टेबल हम बनाते हैं। फर्स्ट ये आईडी की फील्ड होगी ये, देन नेम, सेल नंबर, एड्रेस और लास्ट में एडेड ऑन। इसकी टाइम स्टैम्प होगी और ये वेरिएबल कैरेक्टर्स होंगे सब। लेंथ इनकी हम 100 रख लेते हैं। ये जो आईडी है उसको ऑटो इंक्रीमेंट हम करेंगे, ये प्राइमरी की होगी। तो ये टेबल हमारा बन गया है। अब नेक्स्ट काम है, एक पेज हम बना लेते हैं। ये टेक्स्ट एडिटर में सबलाइम टेक्स्ट यूज़ करूँगा। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हो। ये हमारी फाइल का नेम होगा कस्टमर मैनेजमेंट। और हमें कनेक्टिविटी भी चाहिए होगी, तो उसके लिए एक और फाइल हम बना लेते हैं। डेटाबेस से कनेक्टिविटी के लिए MySQLi_connect फंक्शन यूज़ होते हैं। इसमें कॉन्स्टेंट मिनट यूज़ कर डायरेक्ट इधर वैल्यूज़ में लिखता हूँ। नेक्स्ट ये जो कि यूज़र कौन सा यूज़र होगा, रूट। थर्ड अगर कोई डेटा पासवर्ड उसको लगे, और फोर्थ डेटाबेस का नेम होगा। कनेक्टिविटी की फाइल को हम इधर इंक्लूड करवा लेते हैं। अच्छा, तो इधर ये जो हमारी टेम्पलेट है ना, इसमें ये जो साइड नेविगेशन बार सी है और ये जो ऊपर टॉप हेडर सा बना हुआ है ये सेम रहेंगे। जस्ट ये वाला जो कंटेंट एरिया है ना वो चेंज होता रहेगा। जिस पेज को भी हम ओपन करेंगे उसके रिलेटेड जो कंटेंट होगा वो इधर हमें शो हो जाएगा। तो उसके लिए हम इधर एक हम इधर इसमें डिफरेंट गेट वेरिएबल बनाएंगे। इधर एक गेट वेरिएबल बना लेते हैं। पेज इक्वल टू, और आगे जो भी पेज का नेम होगा ना, जैसे ये पेज हमारा कस्टमर मैनेजमेंट है, इसको वही आगे हम गेट वेरिएबल का वो नेम भी हम दे देंगे। और इस जगह पे आके ये जो कंटेंट एरिया ना, इधर आके हमारा सारा कंटेंट शो होगा। तो इधर हम उसको फिर इंक्लूड करवा लेते हैं। इधर हमने चेक कर लिया कि अगर URL में पेज की वैल्यू आ रही है तो फिर हम इधर इंक्लूड करवा लेंगे। और कॉन्केटिनेट कर लेते हैं इसकी जो एक्सटेंशन होगी। ये जो $गेट पेज से हमें उसका पेज का नेम मिल जाएगा, और साथ हम उसकी एक्सटेंशन को कॉन्केटिनेट कर लेते हैं .php। अब जब यूज़र आके इस पर क्लिक करेगा लिंक पे, जिस भी लिंक पे यूज़र क्लिक करेगा ना, तो उसके रिलेटेड जो पेज होगा वो इधर शो हो जाएगा। तो जैसे अभी ये हमें शो हो गए, तो अब इसकी स्टार्ट करते हैं फिर कोडिंग। इधर एक हम बटन बना लेते हैं।
ये जो हम डेटा लेंगे उसके लिए हम मॉडल बनाएंगे। बटन की टाइप बटन होगी, तो इसमें एक एट्रीब्यूट हम ऐड कर लेते हैं डेटा टॉगल का। और नेक्स्ट होगा डेटा टारगेट, कि हमने जब इस बटन पे क्लिक होगा तो किस चीज़ को हमने टारगेट करना है। तो वो कोई क्लास या आईडी कुछ भी हो सकती है, तो हम इधर आईडी को यूज़ करेंगे, ऐड कस्टमर। इसकी स्टाइलिंग के लिए कुछ क्लासेस हम इधर ऐड कर लेते हैं। ये हमारा बटन बन गए। तो इसका जो कोड है, ये जो मॉडल का कोड होगा वो मैंने ऑलरेडी इधर लिखा हुआ है ताकि टाइम ना ज़्यादा यूज़ हो हमारा, उसको ही मैं डायरेक्ट इधर यूज़ कर लेता हूँ। ये हमारे फॉर्म का कोड आ गया। इसको चेक कर लेते हैं। ये फॉर्म हमारा बन गया। और इस बटन को हम राइट पे कर लेते हैं। और ये जो क्लोजिंग वाला बटन इधर बना हुआ है इसको रिमूव भी कर लेते हैं। अब ये हमारे पास बन के फॉर्म। अब नेक्स्ट जो काम है वो डेटा, ये फॉर्म से वैल्यू लेकर डेटाबेस पे हमने स्टोर करवानी है। ये 4 वैल्यूज हमें मिलेंगी फॉर्म से। तो PHP को स्टार्ट करते हैं इधर। पोस्ट होगा क्योंकि फॉर्म का जो मेथड हमने यूज़ किया वो पोस्ट है। तो इस बटन को हमने कह दिया कि अगर इस बटन पे एक्शन होगा, कि मतलब अगर इस पे यूज़र ने क्लिक किया तो फिर ये नेक्स्ट काम परफॉर्म करना है। ये हमने फॉर्म से वैल्यूज़ को लेकर लोकल वेरिएबल में कर लिया स्टोर। इधर हम एक क्यूरी लिख लेते हैं। जो फर्स्ट पैरामीटर आएगा वो कनेक्टिविटी का आएगा। नेक्स्ट जो पैरामीटर वो हमारी एसक्यूएल की क्यूरी होगी। इंसर्ट की क्यूरी हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू कस्टमर्स। कस्टमर्स हमारा टेबल का नेम है। देन सेट नेम इक्वल टू नेम, कि ये जो नेम वाला कॉलम है उसमें ये इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू आ रही है उसको जाके स्टोर कर लो। फिर इसी तरह ये जो नेक्स्ट होगी। अच्छा, ये जो नंबर की जगह हम इसको सेल नंबर कर लेते हैं क्योंकि हमने इसका कॉलम का नेम भी सेल नंबर लिखोगे, तो इस तरह ये ज़्यादा रीडेबल होगा। और एक और लास्ट में जो हमने कॉलम बनाया हुआ है एडेड ऑन का, उसमें जो करंट डेट और टाइम होगा उसको हम पास कर रहे हैं नाउ के फंक्शन से। इसको हम जो रिज़ल्ट इसका हमें मिलेगा वो कोई बूलियन वैल्यू होगी, ट्रू या फॉल्स या फिर 0 और 1 होगा। उसको हम एक इस वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं और इधर इफ में चेक कर लेते हैं। इफ एल्स की कंडीशन लगा लेते हैं। अगर ये ट्रू है फिर तो हम इसको सेम पेज पे रीडायरेक्ट कर लेंगे।
विंडो डॉट लोकेशन डॉट href, ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। इसके थ्रू हम उसको रीडायरेक्ट करेंगे। तो रीडायरेक्ट में क्या करना है, इंडेक्स डॉट php पेज इक्वल टू कस्टमर मैनेजमेंट। उधर एक और हम एक बार ये वेरिएबल बना लेते हैं, को कह देते हैं कस्टमर एडेड, और एल्स वाले पार्ट में हम इसको एरर शो करवा देते हैं। जब ये एग्जीक्यूट होगा तो ऊपर जो यूआरएल में ये वाली वैल्यू भी जा रही होगी, सक्सेस इक्वल टू, ये मैसेज में वैल्यू हो गई कि कस्टमर एडेड का। तो इसके लिए मैंने इसको जो बूटस्ट्रैप का मैसेज होते हैं, जो अलर्ट होते हैं, उसको मैंने इधर लिखा हुआ, अलर्ट को मैं एक यूज़ कर लेती हूँ। तो इधर हम पहले चेक कर लेते हैं कि अगर उसमें वैल्यू आ रही है, अगर यूआरएल में सक्सेस की वैल्यू आ रही है तो फिर ये नेक्स्ट प्रोसेस होगा। तो इसको पीएचपी को क्लोज करके इधर स्टार्ट कर लेते हैं और इधर ये हमारा एचटीएमएल वाला कोड आ जाएगा। इस जगह पे हम मैसेज को भी प्रिंट करवा देते हैं। इसको हम चेक कर लेते हैं। अब ज़रा लाइन ब्रेक देनी पड़ेगी। वैल्यूज इंटर कर लेते हैं इसमें। तो ये ऊपर हमें इधर मैसेज भी शो हो गए कस्टमर एडेड का, और डेटाबेस में चेक कर लेते हैं तो ये रिकॉर्ड हमारे इधर शो हो गए। अब जो नेक्स्ट काम है उसके लिए, अब ये जो रिकॉर्ड को हमने स्टोर किया उस रिकॉर्ड को फेच करना है। तो एक हम इधर डिव बना लेते हैं। रिकॉर्ड हम टेबल में शो करेंगे तो एक टेबल हम बना लेते हैं। कुछ बूटस्ट्रैप की क्लासेस स्टाइलिंग के लिए इसमें हम ऐड कर लेते हैं। तो इसमें जो कॉलम्स होंगे, फर्स्ट आईडी होगा, नेम, एड्रेस। अब इधर आके इधर हमने वो डेटाबेस से रिकॉर्ड को लेके इधर हम शो करवाएंगे।
तो एसक्यूएल क्वेरी हमारी होगी select all from customers। तो ये जो रिकॉर्ड हमें मिलेगा उसको हम एक एरे में स्टोर कर लेते हैं। एक ये एसोसिएटिव एरे होगी, उसको ये क्वेरी का पैरामीटर पास कर ले, मतलब ये जो क्वेरी हमारी एग्जीक्यूट होगी इसमें जो भी रिकॉर्ड आएगा उसको ये फंक्शन एक एरे में स्टोर कर लेगा और इस एरे का हमने कस्टमर का नेम दे दिए। अब उस कस्टमर से फिर हम एक एक करके वैल्यूज़ को लेंगे। तो इधर हम एक एक करके वो वैल्यूज़ को लेंगे। ये कस्टमर की आईडी होगी और इसी तरह वो जो दूसरी फील्ड्स हैं। ये टेबल हमारा बन गया। टेबल ये बन गई। थोड़ा सा इसके ऊपर से मार्जिन हम दे देते हैं। ये टेबल हमारा बन गया। इसमें एक तो इसके लिए किधर है कि हमने आईडी ऐड की है टेबल की। एक्चुअली ये डेटा टेबल्स हैं। अगर आपको डेटा टेबल्स के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप इधर चेक कर सकते हो dataTables.net पे आके। तो इधर ये गेट स्टार्टेड भी आपने क्लिक करना है। तो इसकी जो सारी डिटेल्स होंगी ना कि डेटा टेबल्स क्या हैं, इसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, कि कौन सी फाइल्स होंगी, किस तरह इसको यूज़ वगैरह करने, वो इधर होगा। आपको फिर भी अगर कोई इस चीज़ की समझना है तो आप मुझसे कमेंट में पूछना, मैं आपको फिर भी गाइड वगैरह कर दूँगा। तो इसके लिए जो फाइल्स थी वो पहले से मैंने इंक्लूड करके इधर रखी हुई थी। एक तो ये कुछ jQuery की इसकी फाइल्स हैं, जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं, और जो ऊपर CSS वाली फाइल्स थी वो भी इधर इंक्लूड की हुई थी। तो इसलिए जस्ट ये अभी डायरेक्टली ये चल गए, वरना अगर आप खुद से करने लगोगे तो इधर ये बताइए कि कौन कौन सी फाइल्स को इंक्लूड करना पड़ेगा। ये सब फाइल्स इंक्लूड होंगी। ये जो CSS वाली फाइल्स हैं, ये 2 CSS वाली फाइल्स होती हैं, और ये जो सब फाइल्स के ऊपर बताए हुए ना, ये फाइल्स इंक्लूड करोगे तो तब इसको हम यूज़ फिर कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब इधर हमने रिकॉर्ड को करने अपडेट करने, तो इसके लिए एक अपडेट का हम लिंक बना लेते हैं। इधर एक हम लिंक बना लेते हैं। और इस लिंक का जो एड्रेस होगा वो होगा सेम पेज। अब इसमें हमने जो रिकॉर्ड को भी अपडेट वगैरह करने हैं ना, तो उस रिकॉर्ड को हम इस 2 तरीके हो सकते हैं। तो या तो जस्ट हम इसकी आईडी को पास करें
और फिर दूसरी जगह पे जाके वो सब आईडी गेस उस डेटा को दोबारा से फेच करके हम उधर फॉर्म में शो करवा के उसको अपडेट कर लें। तो या फिर डायरेक्ट सारी जो इस फील्ड को भी हमने अपडेट करवानी है ना, तो इधर एक यूआरएल वेरिएबल के थ्रू हम उसको सेंड करके तो फिर उसको हम अपने फॉर्म में शो करवा दें। तो मैं अभी इसको करंटली यूआरएल के थ्रू ही करवाऊँगा। तो इसके लिए हम इधर फील्ड्स बना लेते हैं। कस्टमर आईडी हो गया, बस ये M% का साइन लगाना है और आगे दूसरे वेरिएबल्स के नेम आ जाएंगे। सेल नंबर, और इसी तरह वो जो एड्रेस वाली फील्ड है ना वो भी ऐसे ही होगी। तो इसको अपडेट हम एक मॉडल के थ्रू ही करवा सकते हैं, जैसे हमने इसको यूजर कस्टमर को ऐड मॉडल के थ्रू किए, तो इसी तरह हम कर सकते हैं कि जब इस बटन पे हम क्लिक करें तो एक मॉडल पॉपअप हो जाए, तो उस मॉडल में वो वैल्यू स्टोर होंगी, तो उधर से अपडेट हम कर लें। लेकिन मैं इसको उस तरह नहीं कर रहा, इधर साइड में हम इसको शो करवा देंगे। उस स्टाइलिंग के लिए कुछ क्लासेज ऐड कर लेते हैं। ये हमारा लिंक बन गए। अब जब ऊपर ये यूआरएल में वैल्यू जाएगी, इधर एक और बल्कि बना लेते हैं। एक ये वेरिएबल भी हमने बना लिए। अब हम इधर चेक करेंगे कि अगर ये यूआरएल में अपडेट की वैल्यू आ रही है, अगर ऐसा हुआ तो फिर हम इधर अपना वो फॉर्म को बना लेते हैं। फॉर्म हमारा सेम ही रहेगा। इधर मैं इसको ऐड कर लेता हूँ एड्रेस वाली फील्ड को भी। तो फॉर्म सेम रहेगा, इसलिए मैं इसको इधर से कॉपी कर लेता हूँ। इसको हम इधर यूज़ कर लेते हैं। अब इधर क्या करना है, जो ऊपर यूआरएल से वैल्यूज़ आ रही होंगी ना, उन सब वैल्यूज़ के एक एक करके हम इधर फॉर्म में शो करवा देंगे। तो इसके लिए इसको यूज़ किए हमने। और इस बटन का नेम हम चेंज कर लेते हैं। अपडेट कस्टमर, और इधर भी
अपडेट। बटन का कलर भी चेंज करते हैं। तो ये अपडेट का बटन इधर बन गए, इसको टेस्ट कर लेते हैं हम। तो जब हमने अपडेट पे क्लिक किया तो ये फॉर्म में हमें इधर वैल्यूज़ शो हो गई हैं सब। आईडी को हम हिडन कर लेते हैं। अब जब यूज़र इस बटन पे क्लिक करेगा तो ये दोबारा वही सेम प्रोसेस होगा कि फॉर्म से वैल्यूज़ को लेकर लोकल वेरिएबल में स्टोर करनी है, फिर उधर जाके उसको हम अपडेट कर लेंगे। तो इसके लिए मैं इसी कोड को दोबारा कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। तो इधर है अपडेट कस्टमर, एक फील्ड एक्स्ट्रा जो हमने ऐड की वो आईडी की। तो इधर इंसर्ट इनटू की जगह आ जाएगा अपडेट कस्टमर्स। एडेड ऑन रिमूव होगा और लास्ट में वेयर की क्लास लगेगी कि किस रिकॉर्ड को जाके अपडेट करने, तो वो हम इधर बता देते हैं कि जिसकी आईडी ये सेम होगी उसको जाके अपडेट करने। तो ये हो गया। इसका ये जो मैसेज हमने इधर ऊपर लिखा था इसको इधर ले आते हैं। सेल नंबर नहीं आया, इसको दोबारा चेक करते हैं हम, सेल नंबर क्यों नहीं आया। तो ठीक है, सेल नंबर भी आ गया। अभी इसको हम अपडेट कर लेते हैं। अपडेट नहीं हुआ। अच्छा, अपडेट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने फॉर्म तो बनाई ही नहीं। तो इसको फॉर्म के टैग में स्टाउंड कर लेते हैं। एक्शन सेम पेज रहेगा, मेथड पोस्ट। जी, मैसेज भी हमें शो हो गया कि रिकॉर्ड अपडेटेड का, और रिकॉर्ड भी ये अपडेट हो गए। अब जो नेक्स्ट डे के रिकॉर्ड को डिलीट करने, तो डिलीट के लिए भी वही प्रोसेस रहेगा हमारा। एक इधर हेडिंग आ जाएगी और इसको कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं। अब जस्ट हमें आईडी की ज़रूरत होगी। बटन इन्फो की जगह बटन हम डेंजर कर लेंगे, ये रेड बटन बन जाएगा।
और इधर ये जो अपडेट था इसको डिलीट करते हैं। डिलीट का कोड इधर हम लिखते हैं। $_get डिलीट कि अगर ये ऊपर URL में डिलीट की वैल्यू आ रही तो फिर वही सेम प्रोसेस रहेगा। और क्यूरी हमारी होगी डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स। where id equal to इस आईडी के अगेंस्ट जो रिकॉर्ड होगा वो डिलीट हो जाएगा। तो मैं इसी को ही कॉपी और पेस्ट कर लेता हूँ, जस्ट हमें मैसेज वही सेम मैसेज शो करवाने। कस्टमर रिकॉर्ड डिलीटेड का ये डेंजर के नेम से हमने ये जो वीडियो हमने बनाई अब डेंजर से बनाई है, तो इसको भी हम ऊपर इधर शो करवा देते हैं। तो अलर्ट सक्सेस की जगह अलर्ट डेंजर कर लेते हैं, इसका कलर भी रेड हो जाएगा। कस्टमर को हमने ऐड किया, कस्टमर ऐड हो गया, अपडेट से अपडेट हो जाएगा और डिलीट से डिलीट हमने कल लिख लिए। तो कस्टमर डिलीट हो गया। अगर इसको भी डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये एक रिक्वायरमेंट हमारी कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट में जो होगा ये पहले हम स्टॉक मैनेजमेंट को देखेंगे, पहले स्टॉक ऐड करेंगे, फिर उसके बाद कस्टमर के अगेंस्ट उसका यूजेज रिकॉर्ड होगा ना, उसको हम ऐड करेंगे। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं तो आप कमेंट में मुझसे पूछने, मैं आपको दोबारा गाइड भी कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।